अहम खबर आपको दें, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने इद्दत में ही चेयरमैन पीटीआई से निकाह कर लिया। एक इंटरव्यू में खावर मानिका ने कई इंकशाफात किए। कहा कि चेयरमैन पीटीआई उनकी मर्जी के बगैर उनके घर आते जाते रहे और पीरी मुरीदी की आड़ में घर उजाड़ दिया। दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें कर रहे थे। खावर मानिका के मुताबिक वो पिंकी की मुलाकातों पर नाराज थे। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी मुलाकातें कर रहे थे। फिर फराह गोगी ने बुशरा को तलाक देने का पैगाम भेजा। 14 नवंबर 2017 को फराह गोगी के हाथ ही तलाकनामा भिजवा दिया। फोन करके तलाक की तारीख तब्दील करने का कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम बनने वाले हैं, इसीलिए खामोश रह जाएं, खामोश हो जाएं, ऐसा कहा गया। अब हम इससे सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमको ज्वाइन करेंगे आईपीपी रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब, और इस सबके साथ साथ वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ हैं। कोशिश करेंगे इस सिलसिले में। पहले बात कर लेते हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आप हमारे साथ हैं। ये फरमाइएगा, इस किस्म की सारी गुफ्तगू का सामने आना, आप एक हिस्सा रहे थे पीटीआई का एक ज़माने में, तो फिर अब ये बताइए, कुछ इस तरह के हिंट्स उस वक्त भी थे क्या? आपकी जजमेंट उस वक्त थी, और अब इस सारे के सारे मामले पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रात को मैंने पूरा इंटरव्यू सुना, और इंटरव्यू सुन के एक तो सर भी मेरा सुन्न हो गया और पाँव के नीचे से जमीन भी निकल गई। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ शोहर, बीइंग अ मर्द, आप यकीन जाने इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हमारे मुल्क के अंदर उम्मत मुस्लिमा का लीडर जिसको बना के सोशल मीडिया पे हम पोर्ट्रेट करते रहे, जिसको जनाब रियासत मदीना का अलम बरदार करार देते रहे, उसने क्या क्या इंसानियत की, इखलाक की, दीन की, मजहब की, फिका की धज्जियां उड़ाई। मैंने 6 महीने पूरे हो गए पार्टी छोड़े, मैंने एक लफ्ज इनकी जाती जिंदगी के हवाले से कभी बात नहीं की। लोगों ने पूछा भी तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। लेकिन रात को जब खावर मानिका बुशरा बीबी का शौहर खुद आ गया मीडिया पे, और उसने रोते धोते हुए जिस अंदाज से सारी स्टोरी सुनाई कि जो इस्लाम के भी मुनाफी, जो दीन के भी मुनाफी, जो मशरकियत के भी मुनाफी, जो इंसानियत के भी मुनाफी, जो इखलाकियात के भी मुनाफी हरकत चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी मिसेस बुशरा बीबी करती रही, तो यकीन जाने अब तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी हो गया यार पूरे दुनिया का और पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ये इशू बन गया है। तो मैं उसके बाद आज पहली दफा इसके ऊपर जबान खोल रहा हूँ। मेरा एनालिसिस तो रात को पूरा इंटरव्यू देखने के बाद ये था कि मुर्शद को भी, मुरीद को भी, और जनाब शोहर नामदार को भी, साबिक शोहर नामदार को भी लाइन में खड़ा करके कान पकड़ा के लित्तर मारने चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान की पाकिस्तानियत, मर्द की मर्दानगी, इस्लाम की इस्लामगी, दीन की दीन, शरीयत की शरीयत, हर एक का इन्होंने मजाक उड़ाया, हर एक का, अपनी जाती मफादात के लिए, अपने पर्सनल मफादात के लिए। और मैं हैरान था कि ये मुर्शद खाना था कि हराम खाना था, कि जहां पर जनाब आप लोगों को दीन की तालीम देने के बजाय, रूहानी तालीम देने के बजाय आप खानदान तबाह कर रहे हैं, आप घर तबाह कर रहे हैं, आप घर के अंदर इखलाक बाख्तगी को लेके आ रहे हैं। और फिर मैं एक चीज आपको बता दूं, जब इंसान रूहानियत की तरफ जाता है ना, तो सुबह ही सुबह इंसान तहज्जुद पढ़ता है, फजर की नमाज के लिए उठता है। ये अजीबोगरीब रूहानियत थी कि आप सुबह चौथे पांचवें पहर और फजर और तहज्जुद के वक्त जनाब आप इश्क मशूकियां करने लगे हुए हैं, फोन के ऊपर गप्पे मारने लगे हुए हैं, घर तबाह करने के लिए। तो मैं इन सारी चीजों को जानने के बाद आज पहली दफा इस टॉपिक और इस इशू पे बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मर्द हैं। तो इस वजह से इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के मैं ये समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम और 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है खावर मानिका के इंकशाफात के बाद। एक तरफ तो देखिए ये सारे का सारा मामला, आपने देखिए खुद भी कहा कि ये उनके घर के मामला थे और आप इसीलिए इस पे खामोश थे, लेकिन ये एक ऐसे शख्स के बारे में बात हो रही है कि जिनके पास पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, पूरी कौम की जिम्मेदारी थी। देखिए यहाँ पे मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर गया, यहाँ पर तो जवाबदारी और भी आगे बढ़ गई। चौहान साहब, ये किसी आम पाकिस्तानी के घर में नहीं हुआ है, ये सब कुछ उस घर में हुआ है कि जहां पर वजीर आजम बनकर एक शख्सियत थी। ये पाकिस्तान भर के लिए कितना डैमेजिंग था? सर, इस्लाम के नाम पे, शरीयत के नाम पे, रियासत मदीना के नाम पे, पीरी मुरीदी के नाम पे, रूहानियत के नाम पे जो धज्जियां उड़ाई गई हैं ना पिछले 6 साल में इस पाकिस्तान के अंदर, और फिर इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया।
पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश करा गया, पाकिस्तान की फौज और रियासती अदारों के खिलाफ आलमी ताकतों और मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंडे के ऊपर नफरत पैदा की गई। पाक फौज की जिसका हर रोज एक बच्चा और एक जवान और एक अफसर कम से कम 1, 2 से लेके 12, 14 हर रोज शहादतें दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, अपने सीनों पे जख्मों के फूल सजा के, अपनी जान जाने आफरीन के सपुर्द करके। और इन सारे के सारे हालात में ऐसी बातों का हो जाना, इस सारे के सारे मामले के बाद में ऐसे हकायक का सामने आना। चौहान साहब साथ ही रहिएगा, हमारे लीगी रहनुमा बिलाल कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल कियानी साहब, ये फरमाइएगा, खावर मानिका के चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात, बतौर सियासतदान आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है कि एक शख्स जिसका जाती किरदार बार बार नजर आ रहा है कि इसी तरह का ही था, चले ख्वाब उनके पहले ऑडियो लीक्स हों, वो शख्स का माजी हो, और ऐसा शख्स जो रियासत मदीना के दावे करता है, मजहब के ऊपर, दीन के ऊपर सियासत करता है, तस्बीह हाथ में पकड़ता है और लोगों को ये रियासत मदीना के दर्स देता है, उसका बार बार दीगर मामलात में इस तरह का किरदार नजर आता है, तो निहायत ही एक अफसोसनाक बात है। और जब शख्स का किरदार ऐसा हो तो और कुछ नहीं तो उसको कम अज कम मजहब और दीन के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, और होलियर देन दाव वाली सियासत नहीं करनी चाहिए जैसे वो दूध का धुला हुआ है और बाकी सारे खराब हैं। बहरहाल ये इस शख्स की जो हकीकत है यह अवाम के सामने पहले भी अयां थी, अब बार बार फिर से अयां हो रही है। तो ये जैसे कि अब वो अल्फाज तो जो बातें मानिका साहब ने कल की हैं वो इतनी शर्मनाक है कि इनको दोहराते हुए भी ऐसा अजीब ही महसूस होता है। मगर बात यह है कि ये पीरी और मुरीदी की आड़ में जो उनने बातें की हैं, अब देखिए वो तो खुद गवाह हैं, तो ये चीज़ें। और फिर हमने देखा कि उस शादी के बाद वजारत उज़्मा पे मुसल्लत होने के बाद किस तरह उस खातून का एक किरदार रहा हमारे मुल्क के फैसलों में भी, और उसकी बुनियाद ये थी। तो ये नहायत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है, और ये दिखाता है कि किस तरह जो तजर्बा 2017 में किया गया था, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को हटा के इस शख्स को मुसल्लत किया गया था, उसके कितने भारी नुकसानात अवाम को उठाने पड़े हैं, और उसकी बुनियाद कितनी शर्मनाक और खोखली थी। तो ये जी बस कियानी साहब बात भी मुकम्मल करें, मेरा सवाल भी ले लें। एक सियासतदान हो और उसके कौल व फेल में तजाद ना हो, वो सबके सामने जो बात करें और फिर उसके बाद में थोड़े से टाइम के बाद में इस किस्म की खबरें सामने आने लगे, ऐसे हकायक सामने आने लगे, अकल तस्लीम ना करे, अफसोस हो जिस सबके बाद में। तो एक सियासतदान को ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। ये वो वक्त है कि जिसमें इसको देखा भी जाए और इसको सामने रख के चला भी जाए। इस किस्म के हकायक कभी भी इस तरह के हमने माजी में सुने नहीं है किसी के भी बारे में, जो अब सामने आ रहा है, जो चेयरमैन पीटीआई के बारे में सामने आ रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये जमात के बारे में तो आ ही रहे हैं, 9 मई की दहशतगर्दी उस जमात की अपनी जगह, मगर इस शख्स का जो जाती किरदार है बार बार ये दीगर मामलात में आया है। पहले भी इनकी कुछ बहुत ही शर्मनाक सी ऑडियो लीक्स थी, और उसके बाद आज ये मामला, अब खावर मानिका साहब ने जो बात की है, इससे यकीनन आवाम की आंखें खुल गई हैं कि किस तरह पीरी मुरीदी की आड़ में किस तरह एक घर उजाड़ा गया, और वो शख्स जो उस घर का फर्द था वो खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है। और पहले कुछ और हकीकत आवाम के सामने रखी गई, उसके ऊपर एक बड़ा कोई एक मजहबी उसको एक लिबादा ओढ़ के दिखाया गया आवाम को, मगर हकीकत ये निकली कि एक शख्स धोखा था, मेरा धोखा निकला ये सब कुछ।